वो अपनी पत्नी शीला और 1 साल के बच्चे मदन के साथ अपने अमीर मालिक यशवंत सेठ के घर रहता था। गोपाल और शीला दोनों ही सेठ के घर नौकर थे। शीला घर के कामकाज करने के अलावा सेठ के बेटे सौरभ की देखभाल का काम करती थी। उधर गोपाल घर के अन्य काम करता था। सेठ की पत्नी नैना बहुत ही घमंडी औरत थी और गरीबों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। एक दिन शीला मोहन को गोद में उठाकर कोठी में काम करने आती है तो नैना उसे देखते ही भड़क उठती है। जब तुमको रहने के लिए घर दिया है तो बच्चे को लेकर कोठी में क्यों चली आई? हाँ, क्या इसे घर नहीं छोड़ सकती थी? बच्चा रो रहा था मेम साहब, यहाँ आपके सौरभ बाबा के साथ खेलेगा तो उसका भी मन लगा रहेगा। नहीं नहीं, अपने गरीब बच्चे को मेरे सौरभ से दूरी रख। तूने सोच कैसे लिया कि अमीर और गरीब के बच्चे साथ खेले? हाँ, भूल हो गई मालकिन। हाँ हाँ, चल इसे घर छोड़कर जल्दी से वापस आ। हाँ, नैना के पास धन की कमी ना थी, इसीलिए उसने बड़े बड़े शौक पाल रखे थे। 5 स्टार होटल्स में पार्टी मनाना, घर पर किटी पार्टी के नाम पर अपनी अमीर सहेलियों के साथ जुआ खेलना। ओहो, फिर से हार गई। आज तो तुम वेरी अनलकी साबित हो रही हो नैना। ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड, बाजी पलटते देर नहीं लगती। नैना ये कही रही होती है कि तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो उसकी सहेलियां हंसने लगती हैं। लो, पलट गई बाजी, बच्चा रोने लगा है। लगता है तुम्हें बुला रहा है, बेचारा भूखा होगा, जाकर दूध पिलाओ। उसके लिए तो नौकरानी है ना, मुझे उसकी परवाह नहीं। ये कहकर नैना अपनी नौकरानी शीला पर चीखने लगती है। शीला, कहाँ मर गई? ओ शीला, स्टूपिड। जी मेम साहब। मेम साहब की बच्ची, जाकर मुन्ना को संभाल, देखती नहीं कैसे बिलबिला रहा है। ये कहकर नैना फिर से खेलने लगती है और शीला उसके बच्चे को चुप कराने में लग जाती है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, भूख है? लो अभी दूध पिलाती हूँ। शीला बच्चे के लिए दूध की बोतल तैयार कर उसे पिलाने की कोशिश करती है, मगर बच्चा बोतल का दूध पीने की बजाय रोता ही रहता है। और तभी गोपाल वहां आ जाता है। ओह शीला, हमारा मोहन बहुत भूखा है, वो रोने से बाज ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर के लिए घर चलकर उसे दूध पिलाओ। पर यहाँ सौरभ बाबा भी तो रोने से बाज नहीं आ रहा। इसे भी साथ ले चलो। शीला सौरभ को छाती से लगाकर अपने घर ले जाती है और वहां दोनों बच्चों को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। शीला सौरभ को देखते हुए कहती है, पता नहीं नैना जैसी औरतें बच्चे पैदा ही क्यों करती हैं। जब बच्चे को माँ बनकर पाल ही नहीं सकती तो माँ बनने की जरूरत ही क्या है। एक दिन नैना अपनी अमीर सहेलियों के साथ होटल में एक पार्टी में जाने के लिए सज धज कर तैयार होती है तो शीला से कहती है, सुनो शीला, मुझे पार्टी से लौटने में देर हो जाएगी। मुन्ना का ठीक से ख्याल रखना और इसके पापा के लिए डिनर तैयार कर देना। पर मेम साहब, बच्चा इतनी देर तक आपके बिना कैसे रह पाएगा? तुम्हें किस बात के लिए रखा है, तुम रखना ख्याल। ठीक है मेम साहब। नैना के जाने के बाद मालिक का बच्चा रोता है तो शीला उसे अपनी छाती से लगाकर दूध पिला देती है और बच्चा आराम से सो जाता है। मगर फिर जैसे ही सेठ घर आता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। अरे शीला, बच्चा क्यों रो रहा है? नैना घर पर नहीं है क्या? मेम साहब तो पार्टी में गई हैं साहब, देर से लौटेंगी। पता नहीं कैसी माँ है, अपने छोटे से बच्चे की परवाह नहीं। आप चिंता न करो साहब, मैं हूं ना, मैं बच्चे को संभाल लूंगी। हाँ तुम तो हो, पर उसके होने का क्या फायदा। चलो बच्चे को संभालो। अमीर नैना को तो अपने बच्चे की भूख प्यास, साफ सफाई और देखभाल की परवाह ही नहीं थी, मगर गरीब माँ शीला अपने बच्चे के साथ साथ मालिक के बच्चे का भी पूरा ख्याल रखती थी। दोनों बच्चे उसी की ममता को पहचानते थे। शीला, हमारे मोहन की तरह मालिक का बच्चा भी तुम्ही को माँ समझने लगा है। देखो तो, तुम्हारी गोद में आते ही कैसे खुश हो जाता है। मालकिनी तो मुझे नौकरानी समझती है जी, ये थोड़ी ना समझता है। एक की जन्म देने वाली माँ हूँ तो दूसरे की यशोदा माँ। भगवान दोनों बच्चों को खुश रखे शीला। पर यह बच्चा अपनी अमीर, घमंडी और लापरवाह माँ जैसा कभी ना बने जी। समय बीतता जाता है और एक दिन घर में नैना और उसकी सहेलियों की पार्टी चल रही होती है तो बच्चा अचानक ही रोने लगता है। ये देखकर नैना शीला से कहती है, ओफो, ये तो सारी पार्टी का मजा किरकिरा कर रहा है। अरे शीला, इसे बाहर घुमाने ले जा। नैना के कहने पर शीला सौरभ को गोद में उठाकर लॉन में घुमाने चली जाती है, पर फिर भी बच्चा रोता रहता है तो शीला एक कुर्सी पर बैठकर उसे अपनी गोद में लिटाकर हिलाने लगती है। मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कन्हैया भूखा है, ले तेरी यशोदा मैया तुझे अभी दूध पिलाती है। ये कहकर शीला बच्चे को दूध पिलाने लगती है, मगर तभी नैना किसी काम से बाहर आती है और शीला को बच्चे को दूध पिलाते देखती है तो उसका तन बदन जल उठता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चे को अपना दूध पिलाती है, गरीब कहीं की। इसमें बुरा ही क्या है मेम साहब, गरीब हुई तो क्या, आखिरकार मैं भी तो एक माँ हूँ, मेरी दूध में खराबी ही क्या है। ये सुनकर नैना का गुस्सा बढ़ जाता है और वो शीला के गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू नौकरानी होकर मालकिन से जबान लड़ाए। ला दे मेरा बच्चा और निकल जाओ मेरे घर से। ये कहकर नैना गोपाल और शीला दोनों को घर से निकाल देती है और उसी दिन से अपने बच्चे को खुद संभालने लगती है, मगर बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। नैना उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है तो उसकी छाती से दूध ही नहीं उतरता। भूखा बच्चा बीमार पड़ जाता है। देखिए, शायद आपने बच्चे को शुरू से ही दूध नहीं पिलाया, इसलिए आज ये हालत है। डॉक्टर की बात सुनकर यशवंत सेठ नैना पर तंज कसते हुए कहता है, ये तो अमीर माँ है डॉक्टर, भला ये बच्चे को अपना दूध पिलाती तो इसकी सुंदरता कम ना हो जाती। ऐसा मत कहो जी, मुझसे भूल हो गई। पर बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है, अगर बच्चे ने दूध नहीं पिया तो। ये सुनकर नैना घबरा जाती है और डॉक्टर से कहती है,
ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मेरा बच्चा दूध जरूर पिएगा। पर कैसे नैना? ये सुनकर नैना अपने पति को सारी सच्चाई बताती है तो वो नैना पर लालच महसूस करते हुए कहता है, तुम भी ना, कितनी घमंडी हो नैना, जो अपने बेटे के लिए तुम ना कर सकी वही उस गरीब शीला ने किया तो उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया। मुझसे भूल हो गई जी। इस तरह नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गोपाल और शीला से माफी मांग लेती है। शीला बच्चे को छाती से लगाती है तो बच्चा तुरंत दूध पीने लगता है। ये देख यशवंत सेठ खुश होते हुए कहता है, मान गए भाई, अमीर माँ हो या गरीब माँ, माँ माँ ही होती है, भगवान का रूप माँ ही होती है।